आपकी जेब में पैसा आता है, आपके हालात अच्छे होते हैं, सारे रिश्तेदार जो है ना आके भाई सलाम दुआ कर रहे होते हैं, और वो हमारी जो बकवास बातें होती हैं ना वो भी कॉल लग रही होती हैं। मेरा नाम अदन नूर है। मैं बेसिक्स जो हूँ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से हूँ, और वहीं से मैंने अपनी सारी तालीम हासिल की है। मैंने BZU से मास्टर किया, B.Ed किया, लेट क्वालिफाई हूँ। आगे LLB करना था, तो अपने इंटरमीडिएट के बाद से ही मैंने जॉब स्टार्ट की और अपनी स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमार थे और मेरी वालदा थी जो भी थी, तो वो जितना सपोर्ट कर सकती थी एज अ हाउस वाइफ। तो उसके बाद मैंने अपनी स्टडी खुद ही किया मुख्तलिफ प्राइवेट जॉब्स करके। उसके बाद जब मास्टर्स किया तो जॉब नहीं मिल रही थी, मुख्तलिफ प्राइवेट जॉब्स, बैंक में जॉब्स की, टीचिंग की, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मुझे ये था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। गरीब पैदा होना इस माशरे में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये हमारा कसूर होता है। तो मेरे अंदर ये था कि मुझे गरीब मरना नहीं है। तब मैं कुछ करने का सोच रही थी कि अपना कुछ करूं, अपना कोई बिजनेस। और जब मैंने सोचा कि अपने शहर में ना रेडी लगाती हूँ गोलगप्पों की, तो वहाँ पे फीमेल्स के लिए ट्रेंड नहीं है, लड़कियों के लिए वहाँ पे लड़कियों के लिए कोई IT इदारे नहीं है। तो सर्च करते करते मुझे ये काम मिला, इसके बारे में सर्च किया, इसके बारे में मालूमात ली, फिर वहाँ से यहाँ मूव किया, क्योंकि ये एरिया जो है वहाँ की निस्बत लड़कियों के लिए कुछ बेहतर है। और फिर यहाँ से वहाँ मूव होना, ये सारी एक मुश्किलात थी शुरू में। ज़ाहिर है वहाँ ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे आना और इस काम को स्टार्ट करना एक स्टार्ट था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये काम जो है किस हद तक का होगा। हम 5 बहन भाई हैं, मैं सेकंड लास्ट हूँ, बाकी सब मैरिड हैं। तो जो मुझसे छोटी है वो स्टडी करी है, उसकी स्टडी को बेसिकली मुझे ही देखना होता है, अपनी अम्मा की मेडिसिन वगैरह। मेरे वालिद साहब हैं नहीं, वो एक तवील अदालत के बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे अपनी अम्मा के लिए बेटी बनना था। उस तरह की बेटी नहीं जो रिवायती होती हैं, घरों में बैठी रहें, बस कोई काम नहीं है, सारा काम बेटों पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई भी हैं, लेकिन मुझे उन पे नहीं होना था डिपेंड, क्योंकि माँ बाप सिर्फ बेटों का फ़र्ज़ नहीं होते, बेटियों के भी माँ बाप बराबर होते हैं। जितने बेटों के उतने ही बेटियों के होते हैं। तो मुझे अपनी अम्मा के लिए कुछ करना था, अपनी बहन की स्टडी के लिए, अपने लिए। तो फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस काम में बहुत पजीराई मिली। यहाँ पे इस वक्त रहीमर खान या पाकिस्तान की मैं पहली खातून हूँ जो इस फील्ड में फ्रंट पे आके काम कर रही है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ना कि जब आप डिग्री ले लेते हैं आपको सबसे पहले जॉब की ज़रूरत होती है, तो हमारा भी वही कंसेप्चुअल माइंड है कि हमने जॉब डिग्री लेके जॉब ही करनी है। लेकिन बहुत से दरवाजे खटखटाने के बाद, बहुत सी जॉब्स बैंक्स में फ्री अटैचमेंट्स देने के बाद जॉब नहीं मिली। तब मुझे लगा कि अब जॉब नहीं। ज़ाहिर है सर स्टार्ट है, मेरे रेट्स उस तरह के नहीं थे, मुझे चीज़ें ज़ाहिर है नया बंदा हो उसको पता नहीं होता, लेकिन बार्गेनिंग होती है, मेल्स भी बार्गेनिंग करते हैं। तो लेकिन एक स्टार्टअप है, अच्छा है, मैं अपने काम से खुश हूँ, मोटिवेटेड हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। मुझे जो है इस तरह से इज़्ज़त मिल रही है कि जो करीबी यूनिवर्सिटी है वहाँ के पेपर में मेरा और मेरी ड्रेस को का जिक्र हुआ है, अदन नूर और ड्रेस को का, तो ये बड़े ऑनर की बात है। मुश्किलात देखें, स्टार्ट में मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई सामान नहीं था, और ये मैंने इंतहाई कम पैसों में स्टार्ट किया था जो कि मेरे पास नहीं थे। इंस्टॉलमेंट्स में मैंने काम स्टार्ट किया था। तो अब जो है मैं अर्न कर रही हूँ, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। एक फार्मूला है ग्रो लेट्स टुगेदर कि एक दूसरे के साथ हम बढ़े ना, तो अब मेरे साथ लोग भी हैं इस चीज़ में, तो हम लोग एक दूसरे की रोज़ी का वसीला होते हैं। तो ये खुशी की बात है मेरे लिए, बजाय कि इतनी सारी लड़कियां जो दूसरों के यहाँ जॉब करती हैं, फूड पॉइंट्स पे या सिम्स वगैरह सेल कर रही होती हैं, तो उनमें एक अच्छा देखिए, उनमें एक एबिलिटी तो है कि वो खुद कर सकती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इस मुआशरे के लोग, ख़ानदान के लोग और फिर माँ बाप का सबसे बड़ा ये है कि सपोर्ट नहीं करते बेटियों को। तो जब मैं यहाँ आई थी मेरी अम्मा को डर रहा था कि ये काम जो है पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि हमारे वहाँ पे तो फील्ड है ही नहीं। इवन पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ, जब मैंने सर्च किया
तो पाकिस्तान में मुझे कोई फील नहीं मिली। मैं सिर्फ इस काम को करने के लिए सर्च कर रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये काम कहाँ जाएगा, किस नौयत का होगा, चलेगा भी या नहीं चलेगा। लेकिन मेरे अंदर आर्ज थी कि मुझे करना है और मुझे अपना 100% देना है। मेरी सारी जो एजुकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से ही है। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वहीं से मेरी मैट्रिक हुई और वहीं से मेरी इंटरमीडिएट हुई और बीए हमारी वहीं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से हुई। तो और वो BGO से मेरी डिग्री एफिलिएटेड है, मास्टर्स की भी उसकी भी। तो मास्टर्स के साथ ही मैंने BEd किया था। देखिए सर, एक तो हमारे वहाँ पे फील्ड नहीं थे कि आपको NGO की जॉब मिल जाएगी जिसमें सैलरी नहीं होती, बैंक फील्ड हैं। तो वहाँ पे भी आपको सारा दिन फील्ड की जॉब और उसमें जो है फ्री की अटैचमेंट्स, मतलब मेरा एक डिस्टेंस है, मैं वहाँ पे जाके 15 दिन में फ्री में अटैचमेंट्स दे रही हूँ। तो उसमें आपकी सैलरी कितनी है? 32,000। उसमें क्या होता है, मेरी जो मदर की दवाइयाँ हैं, मंथली दवाइयाँ कोई 20-25 हज़ार की होती हैं। तो उसमें तो ये भी नहीं होता। मेरी बहन की स्टडी है, मुझे खुद स्टडी करनी थी, मुझे LLB करना था, लेकिन वो सब नहीं हो सका क्योंकि मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, मेरी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। मेरे वाले साहब थे नहीं, और वो जब तक थे वो तवील हालत में थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब यूँ समझ लें कि डेली का जो है डिपेंड्स ऑन द वर्क। तो अगर मैं मिनिमम लगाऊं तो 1500 से 2000। मुस्तकबिल मुझे लॉयर बनना है, इसके अलावा ये फील्ड मेरा रहेगा और मैं इसको चलाऊंगी क्योंकि मुझे इज्जत इस काम से, मेरे ड्रेस को से अदर नूर है और अदर नूर से ड्रेस को है। तो इस काम को मुझे आगे लेके जाना है। इसमें मुझे लोगों को शामिल करना है। जितना अच्छा मेरे पास बजट होगा, मैंने उसमें इन चीज़ों को शामिल करना है, लोगों को शामिल करना है ताकि वो इसमें शामिल हों और मुझसे बहुत से लोग जो है रोज़गार में आएँ। ख़वातीन को सबसे पहले तो बाहर निकलना चाहिए, अपने पाँव पे मजबूत होना चाहिए। देखिए वो टाइम चला गया है कि घर का एक बंदा कमाता था और 10 खाते थे। अब जो है सबको खाना होगा और ख़वातीन का तो एक ख़ास रोल है इस चीज़ में। ख़वातीन मल्टीपल होती हैं। मैं जो हूँ, मुझे सिर्फ एक काम नहीं आता, मुझे स्टिचिंग आती है, मुझे घर का हर काम आता है, कुकिंग, खाना पकाना, ये वो। तो मैं मल्टीपल हूँ, मैं बाहर भी जा सकती हूँ। और दरमियान में मैंने जो है बाइक सीखने की कोशिश की। ज़ाहिर है जो चीज़ें फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती तब तक हम नहीं सीख सकते, लेकिन जब भी आती है एक औरत मल्टीपल काम कर सकती है बानिस्बत एक मेल के। तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो बाहर बैठी होती हैं, मैंने अक्सर गुजरते हुए देखा है, सिंध सेल कर रही होती हैं, फूड पॉइंट्स पे काम कर रही होती हैं। वो अपनी ज़ात से दूसरों को कितना फ़ायदा दे रही हैं, दूसरों के हम मुलाजमत करके। लेकिन जब वो अपना काम खुद करेंगी तो उनको कितना फ़ायदा होगा। इस चीज़ में यहाँ पे आके ना सबसे ज़्यादा माँ बाप को सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि वो दूसरों की हम मुलाजमत करें, इसको जो है ना इजाज़त दे देते हैं, लेकिन जब अपना काम करना हो, लोग क्या कहेंगे। जब हम भूखे मर रहे होते हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं होते, तब लोग आके साथ खड़े होते हैं। तब तो रिश्तेदार भी अपने नहीं होते, सगे बहन भाई भी अपने नहीं होते। लेकिन जो ही आपकी जेब में पैसा आता है, आपके हालात अच्छे होते हैं, सारे रिश्तेदार जो है ना आके भाई सलाम दुआ कर रहे होते हैं। और वो हमारी जो बकवास बातें होती हैं ना, वो भी कॉल लग रही होती हैं। मुआशरा, लोग ये कभी भी आपको जीने नहीं देंगे, लेकिन आपने अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है, खुद नाम बनाना है, खुद मकाम बनाना है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नाम बन चुका है, मुझे मकाम बनाना है अभी। तो मैं इसको ये नहीं कह सकती कि मेरी सक्सेस है, ये तो सक्सेस का लेवल था। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर की बात है कि लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं। मुझे रहीम यार खान से इतनी इज्जत मिली, इतनी पजीराई मिली जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, ना मेरे गुमान में थी।